मैं हूं सुभाष मिश्रा। विधानसभा उपचुनाव के मतदान ने रुझानों को उलझा दिया है। त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस और नरेश मीणा मुकाबले में है। नरेश मीणा पूरे मुकाबले को प्रभावित करते नजर आएंगे, लेकिन माली वर्ग के बीच हुई जबरदस्त पोलिंग बीजेपी को आगे रख सकती है। दलित वोट कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। 5,000 के अंदर हार और जीत का अंतर बताया जा रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। अंता विधानसभा उपचुनाव का कौन सिरमौर होगा, इसे लेकर सियासी चर्चाएं हैं। जहां पहले बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन को विश्लेषक रेस में नहीं मान रहे थे, चुनाव के आखिर तक विश्लेषण बदल गया। मोरपाल सुमन के पक्ष में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी ने बीजेपी को ताकत दे दी। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि मोरपाल सुमन चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि अंतर कम रहेगा। मोरपाल सुमन का चुनाव मैनेजमेंट खुद सांसद दुष्यंत सिंह ने संभाला। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूरे समय रहकर चुनावी रणनीति बनाई। विचार परिवार ने अपना योगदान दिया। चुनी हुई टीम मैदान में डटी थी, जहां प्रखात्रे चुनाव के क्या प्रशासन में किस सौर की साथ लेता। करीब 85% माली वोट मोरपाल के साथ गया। ढाकड़ ब्राह्मण राजपूत वोटों का अधिकांश प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में रहा। बीजेपी इसी गणित को अपने पक्ष में मानकर नजदीकी जीत बता रही। मोरपाल सुमन की सरल छवि भी कारगर रणनीति का हिस्सा थी। बीजेपी मानत रही है कि नरेश के कारण कांग्रेस मतों में सेंध लगी, जो निर्णय बीजेपी को लगता है ढाकड़ वोट 60% मोरपाल को मिलेंगे। बीजेपी कैंप का यह भी मानना है कि विरोधी वोट नरेश मीणा को चले गए, जो कांग्रेस को मिल सकते थे। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे के साझा रोड शो से एकजुटता का संदेश गया। इससे बीजेपी वर्कर बूस्ट हुआ था। कूटनीतिक चुनाव में प्रमोद जैन भैया ने मजा हुआ चुनाव लड़ा। कुशल रणनीतिकार अशोक चांदना को चुनाव का प्रभारी बनाया। पूर्व डीन त्रिकास की बात करती के संदेश के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जली के दौरे हुए। कांग्रेस कैंप का मानना है कि दलित मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। मुस्लिम वोटों को अंतिम समय में कांग्रेस ने रिकवर किया, यह भी चर्चा है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी माइंडसेट के मीणा वोट नरेश मीणा के खाते में चले गए। अय्या कैंप का मानना है कि 5,000 के अंदर कांग्रेस जीत जाएगी। वैसे भी चुनावी मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है। नरेश मीणा ने इस चुनाव को बेहद अलग ढंग से लड़ा, यही कारण है मुकाबला त्रिकोणीय बना। अंततः चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर नरेश मीणा की टेबल लगी थी। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। नरेश मीणा लगभग 80% वोट अपने समाज के ले जा रहे। इतना ही नहीं, दलित मुस्लिम मतों में भी सेंध लगाई है। नरेश मीणा को मीणा के अलावा सभी वर्गों में वोट मिला है। कभी भैया के परम सहयोगी रहे नेता इस चुनाव में नरेश मीणा का मैनेजमेंट देख रहे हैं। नरेश मीणा कैंप का मानना कांग्रेस का परंपरागत वोट लेने में कामयाब हुए। पूरे चुनाव में नरेश मीणा ने अपने चुनावी प्रहार का केंद्र बिंदु प्रमोद जैन भैया को बना रखा था। वहीं नरेश ने चुनाव के दिन भी स्थानीय समस्याओं को उठाया। मीणा की टीम ने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। नरेश मीणा कैंप का विश्लेषण नजदीकी अंतर से चुनाव जीत रहे। रोचक और दिलचस्प हो चुके अंतः चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कह नहीं सकते। विश्लेषण से साफ लगता है कि अगर नरेश मीणा ने कांग्रेस के दलित और मुस्लिम मतों में सेंध लगाई है, तो प्रमोद जैन भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं मूल ओबीसी, ढाकड़ और जनरल वोटों में सेंध लगने पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यूं कह सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के प्रदर्शन ने मुख्य दलों और चुनावी एक्सपर्ट को चौंकाया है। यही कारण है कि हार जीत के अंतर को कम बताया जा रहा। दौसा उपचुनाव के नतीजों से भी तुलना की जा रही। 14 नवंबर को नतीजों से साफ हो जाएगा कि अंता का ताज किसके सिर पर होगा। लेकिन जिस तरह से अंता में चुनावी मुकाबला हुआ, ऐसा अंता के इतिहास में पहली बार है जब त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हार जीत का अंतर बेहद कम रहने वाला है, और जो पुराना इतिहास उठाएं तो कांग्रेस जब जीती बड़े अंतर से जीती हुई है, और वही बीजेपी जब जीती तो कम अंतर से जीती हुई है। लेकिन इस ट्रायंगुलर फाइट ने यह साफ कर दिया है कि बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है, ये तीनों उम्मीदवारों की मेहनत का नतीजा है। अब अमृत निकालकर कौन ले जाता है और कौन किसको नुकसान पहुंचाता है, यह भी 14 नवंबर को साफ हो जाएगा।